बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं मदीहा अल्मास खान और मैं हूं वलीद अबी। यहाँ पर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बनाएगी। बानी पीटीआई ने पार्टी की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की मंजूरी दी है। अरकान कल इलेक्शन कमीशन में अपनी दस्तावेजात जमा कराएंगे। इस बारे में डिटेल्स देते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्जा हमारे साथ हैं। बिलाल, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल मदिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद में जो है इत्तेहाद करने का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। इमरान खान जो हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने पार्टी के आज़ाद जो अरकान है उनको हदायत जारी की है कि इत्तेहाद सुन्नी में जो तरीके इत्तेहाद सुन्नी है उसमें शमूलियत के लिए मंजूरी भी दे दी है। बाज़ अरकान को MWM शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करने पर भी गौर किया गया था। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान जो है सुन्नी काउंसिल में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। अरकान को जो है इलेक्शन कमीशन में जाकर दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए भी हदायत जारी कर दी गई है। फिलहाल ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि पीटीआई पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। किस तरह से इस हवाले से कोई राब्ते किए जा रहे हैं, कोई कमेटी तश्कील दी गई है, किस तरह से मामलात को सेटल डाउन किया जाएगा? देखिए मदिया, इससे कबल जो है जमात इस्लामी के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ते किए थे। हुकूमत बनाने के लिए उनसे मशावरत की थी, हुकूमत साजी में उनको तावन भी मांगा था। KPK की बात की जाए तो KPK में भी हुकूमत के हवाले से जमात इस्लामी से जो मशावरत की गई थी, लेकिन ताहाल जिसकी जमात इस्लामी की जानिब से तरदीद भी कर दी गई थी, उसके बाद फिर से राब्ते बहाल किए गए थे। लियाकत बलोच जो है नायब अमीर जमात इस्लामी, उनसे दोबारा राब्ते हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से। इसी तरह जो पार्टी में जो पार्टी के सरबराहान है उनको कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात भी थे इस हवाले से जो है आज जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम फैसला सामने आया, जिसमें जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकमील में इत्तेहाद करने जा रही है और हुकूमत साजी में जो है सुन्नी इत्तेहाद की मदद ली जा रही है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, अभी आपको बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उम्रा में सऊदी वफ़द की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करेंगे कैसे मतलब कि नवाज शरीफ से जाती उम्रा में सऊदी वफ़द की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ये अपडेट सामने आई है कि नवाज शरीफ से जाती उम्रा में सऊदी वफ़द की मुलाकात हुई है, जबकि इससे मतलब बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर वहाँ पे तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बताएं कि सऊदी वफ़द की आज मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से जाती उम्रा में और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नून लीग का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दिए हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर मुस्ताफ़िक कमिश्नर का ज़मीर इतना ही मलामत कर रहा था तो 9 दिन खामोश क्यों रहे। झूठे इल्ज़ामात की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। मलिक अहमद खान का कहना है कि बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाना पीटीआई का वतीरा बन चुका है। ये इसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी मुतअद्दिद बार की गई। अता ताड़त कहते हैं आरओज़ और DROज़ पर मर्जी का बयान लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उज़मा बुखारी बोली, कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियाँ असलम इकबाल से मुलाकात की थी। इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ का कहना है इलेक्शन में आरओज़ और DROज़ के पास इख्तियारात होते हैं। कमिश्नर का इलेक्शन में कोई कानूनी किरदार नहीं होता। अगर मुस्ताफ़ी कमिश्नर का ज़मीर इतना ही मलामत कर रहा था तो 9 दिन खामोश क्यों रहे। झूठे इल्ज़ामात की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। इलेक्शन प्रोसेस के साथ कंट्रोल जो है वो DRO RO के ज़िम्मे होता है। कमिश्नर साहबान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक़ हो सकता हो कि वो लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बजाय इसके कि 9 दिन के बाद जो है बात करके अपनी जो सारी स्टेटमेंट जो है वो इब्तिदा में ही मशकूक बना दी गई कि ये एक आफ्टर थाट है और ये एक किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ है। मलिक अहमद खान ने कहा पीटीआई ने इलेक्शन नताइज न मानने की घिनौनी मुहिम चला रखी है। किसी सबूत के बगैर इल्ज़ामात लगाना वतीरा बन गया है। ये इसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी मुतअद्दिद बार की गई। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। इनको लगाम ना डाली गई तो ये दोबारा हमला करेंगे। पीटीआई के ये जो
ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स हैं, जो हेट को बढ़ोतरी दे रहे हैं, जो नफरत पर मबनी मवाद को बेच रहे हैं, उन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। वेक अप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वेक अप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। आप देख रहे हैं आज गवर्नमेंट आपके पास है, अगर आपने इनको प्रीएम्प्ट ना किया, आफ्टरवर्ड पुलिसिंग आपकी क्या होगी? मैं आपको आज मुतनब्बे कर रहा हूं, इनको रोकें। अगर आप ना रोक सके तो ये रियासत पाकिस्तान का बड़ा नुकसान करेंगे। वो भी गलत थी, लोगों के बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे और जहां आबादी ज़्यादा थी कम दिखाई गई, जहां कम थी बग़ैर किसी वजह के ज़्यादा दिखाई गई। उसके बाद हल्काबंदियाँ, उस पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। लोग अदालतों में गए लेकिन जल्दी जल्दी फ़ाइलों को बंद करके ऐलान किया गया कि अब हम मज़ीद कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और इलेक्शन को डिले किया गया। निगरान हुकूमत के दौरानिए में बिला ज़रूरत इजाफ़ा किया गया। CCI का इजलास जो आइन का भी तकाज़ा है, एक आइनी इदारा है, उसका इजलास भी बिला वजह लेट किया गया। और फिर हमारा मुतालिबा यही था कि अगर इलेक्शन करना है तो इसके लिए तमाम तर इंतज़ामात अदलिया के तहत हो और आरोज़ अदलिया से लिया जाए, जुडिशरी से लिया जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो भी जुडिशरी से लेने के बजाय इंतज़ामिया से लिए गए। और कल जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने जिस तरह इंकिशाफात किए हैं और अपनी ज़मीर पर जो बोझ था उतारने की कोशिश किया है और कहा है कि मेरा ज़मीर जाग गया, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह तमाम लोगों के ज़मीर जाग जाए तो जो धांधली करने वाले हैं वो कहाँ फिर जाएंगे और कहाँ छुप जाएंगे। लेकिन ये तो रावलपिंडी का कमिश्नर देख का एक चावल है, सारा देख ऐसा ही है। 9वें दिनों में इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाज़ा था, लेकिन हमें अफसोस है कि वो तकाज़ा भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए इलेक्शन का दिन एक गैर शफाफ इलेक्शन के लिए एक पुरअमन दिन था, जिसके लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तारीख़ का गैर शफाफ इलेक्शन का दिन ये लिखा जाएगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस जाली इलेक्शन के नतीजे में और जाली नताइज के नतीजे में हुकूमत बनती है, वो हुकूमत चलते नहीं है, वो आवाम की हुकूमत नहीं होती, वो एक फ्रॉड हुकूमत होती है, कमज़ोर हुकूमत होती है। न अपनी कौम उसको सीरियस लेती है, न बाहर की दुनिया उसको संजीदा लेती है। और यही वजह है कि इलेक्शन के बाद जो बैनुल-अक़वामी बड़े इदारे हैं, उन्होंने लंदन टाइम ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये इकानोमिस्ट ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, यूरोपीय यूनियन ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। ठीक है, हमारी हुकूमत कहती है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, लेकिन अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हमेशा हम ख़िलाफ़ है। लेकिन ये आज़ाद इदारे हैं, हर मुल्क के इलेक्शन पर ये लोग तबसरे करते हैं, उसको वाच करते हैं, निगरानी करते हैं। और इस मकसद के लिए हमारी हुकूमत ने उनको बुलाया भी था, वीज़े भी दिए, फैसिलिटेट भी किया, बड़े बड़े होटलों में ठहराया भी। लेकिन बिलाखिर उनने जाते वक्त जो रिपोर्ट दी है वो यही था कि ये इलेक्शन जो है ये एक जाली इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की अगर आप लोग चाहते हैं तो आइन और क़ानून की हुक्मरानी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। न मार्शल लॉ हमारे मसाइल का इलाज है, न इमरजेंसी और प्लस इमरजेंसी हमारे मसाइल का इलाज है। हमारे तमाम तर मसाइल का इलाज इस मुल्क में आइन और क़ानून और अदल।
वेलकम बैक नाज़रीन। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी है। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी का विफाकी काबीना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं। पीपल्स पार्टी ने CEC में काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला किया था। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगी हमारे नुमाइंदा आमना हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना, आगाह कीजिएगा। जी देखें, कुछ देर पहले एक जो है वो खबर सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो ताज हैदर उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने CEC इजलास में ये फैसला किया था कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत का हिस्सा तो बनने जा रही है, लेकिन वो काबीना का जो है वो हिस्सा नहीं बनेगी। किसी ठीक है, काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी इजलास में फैसला हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका आमना। कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्जामात हैं। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास जारी है। कमेटी तहकीकात के लिए TORs तय करेगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश करेगी। इस बारे में डिटेल जावेद नूर से भी हम जानेंगे। अहम खबर की डिटेल्स आपको दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।